एक किस्सा मुझे याद है। जब एक बार मैं अपनी दादी के साथ गांव गई हुई थी। गांव के कुछ औरतें जंगल में लकड़ी लेने गई थी। शाम का समय था और ज़ोरदार बारिश हो रही थी। वो औरतें अपने घर के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि पूरे बरसात में वो लोग जंगल नहीं जाते थे। जंगल में यह अफवाह फैली हुई थी कि जंगल में ऐसी कई चीज़ें हैं जो इंसान और जानवर सब पर हमला कर रही है। इसलिए गांव की औरतें जल्दी जल्दी लकड़ी इकट्ठा करने लगी। शाम का समय होने लगा था, इसलिए थोड़ा अंधेरा भी हो गया था। बारिश और ज़ोर से होने लगी। तभी अचानक से बिजली कड़की और एक पेड़ की टहनी नीचे गिरी, जिसकी वजह से औरतें डर गई और इधर उधर भागने लगी। उनमें से एक औरत का पैर फिसल गया और वो गिर गई। सभी औरतें डर के मारे इधर उधर भागने लगी। उनमें से कुछ पेड़ के पीछे छुप गई। तभी अचानक कुछ पत्तों की सरसराहट सी हुई और अंधेरा ज़्यादा होने लगा, तो कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। भागने के कारण उनमें से एक महिला का पैर अचानक फिसल गया और वो नीचे गिरी। उस महिला को लगा जैसे किसी ने उसका एक पैर पकड़कर खींच लिया हो और कई चीज़ें उसे नीचे की दिशा में ले जा रही हो। बाकी सभी औरतें डर कर सीखने लगी और उन औरतों को सीखता देख वो चीज़ और ज़ोर से तहराने लगी, जिससे गांव की औरतें घबरा कर भागने लगी। जो औरत नीचे गिर गई थी उसका नाम प्रिया था। प्रिया घबराई नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करती रही। तभी अचानक से उसके हाथ रास्ते में पड़ी एक कुल्हाड़ी पर पड़ी। उसने उसे उठा लिया और उसने मौका मिलते ही उस अनजान चीज़ पर बहुत ज़ोर से हमला कर दिया, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगी। देखने में थोड़ा बहुत बाघ जैसा लग रहा था, पर अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। सबका कहना था कि उसकी आत्मा आज भी बरसात के मौसम में इसी जंगल में घूमती है, क्योंकि वो बाघ अपने परिवार से बिछड़ गया था। वो बाघ एक जंगलत के द्वारा मारा गया था, पर आज भी वो कभी कभी किसी को दिखाई देता है। प्रिया के बार के बाद बाघ थोड़ा दूर हटा, पर उसने फिर से प्रिया को पकड़ा और जोरदार हमला करने की कोशिश की। लेकिन इस बार प्रिया ने और ज़ोर से हमला किया, जिससे वो दूर जा गिरा और भाग गया। फिर अचानक से वो गायब हो गया और किसी को भी दिखाई नहीं दिया। प्रिया ने थोड़ा होश संभाला, तभी वहाँ पर गांव की औरत भी आ गई। उन्होंने प्रिया से पूछा कि वो कैसी है, पर प्रिया के पैर पे थोड़ी चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी गांव के बाकी लोग वहाँ पहुँचे। उन्होंने प्रिया को अस्पताल पहुँचाया। कुछ दिनों बाद प्रिया ठीक हो गई, पर वो उस घटना को भूल नहीं पाई। गांव की औरत का कहना था कि वो वक्त दोबारा भी आ सकता है, क्योंकि उसने एक बार प्रिया को पकड़ा है और हमले के दौरान उसने प्रिया का खून चख लिया है। इसलिए अपनी शिकार की तलाश में वो दोबारा भी आ सकता है। इससे प्रिया और ज़्यादा घबरा गई और उसने घर से बाहर जाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि वो जंगल की तरफ देखती भी नहीं थी। प्रिया अब घर में अकेली नहीं रहती थी। उसे हर पल वो घटना याद आती थी। अगर हल्की सी भी आहत होती तो वो डर जाती है। वो आसपास किसी कुत्ते को भी देखकर घबरा जाती थी और अपने आप को कमरे में छुपा लेती। इस तरह वो हर समय डरी से मिसी रहती थी। उसके घरवालों को उसकी चिंता होने लगी। गांव का माहौल भी इस घटना के बाद एकदम बदल चुका था। अब जंगल में जाना तो दूर की बात है, कोई शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं जाता था। तभी गांव के एक बूढ़े बाबा ने कहा, ऐसे तो बाकी जानवर क्या खाएंगे, हम लोग लकड़ी कहाँ से इकट्ठा करेंगे, हमें समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। उसके बाद उन लोगों ने ये निर्णय निकाला कि उन्हें उस बाघ की आत्मा को मुक्ति देनी पड़ेगी, अन्यथा गांव का विनाश हो जाएगा। जांच-पड़ताल के बाद पता चला कि उस बाघ का परिवार उसी जंगल में रहता है और आज भी अपने परिवार की तलाश में इधर उधर घूम रहा है। दरअसल उसके दो बच्चे थे, जिन्हें वो बहुत प्यार करता था, और आज भी वो अपने बच्चे को ढूंढ रहा है, क्योंकि उसके बच्चे इतने बड़े नहीं थे कि अपना ध्यान खुद रख सके। गाँव वालों ने फिर चिड़ियाघर से किसी को बुलाया। कुछ आदमियों की सहायता से उसके बच्चे को पकड़ा और उन्हें चिड़ियाघर में भेज दिया, जहाँ उनकी अच्छे से देखरेख हो सके। कुछ दिन बाद गांव के कुछ पेड़ों की भी कटाई हो गई, जिससे जंगल लगभग समाप्त हो गया। उस घटना के बाद किसी ने भी उस बाघ की आत्मा को वहाँ आसपास नहीं देखा। कुछ दिनों बाद
लोग इस घटना को भूल गए और अब वो लोग अपने काम में लग गए। आज भी ये घटना बहुत प्रचलित है और अब वो लोग जंगल में जाने लगे, पर बरसात में बहुत कम जाते हैं। प्रिया अब अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी और अपनी ज़िंदगी में भी आगे बढ़ गई थी। उसके जख्म तो ठीक हो गए, पर उनके निशान आज भी उसके शरीर पर है। इस घटना के बाद एक बात तो साफ हो गई, ज़िंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न आए, हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। और इस लड़ाई में भले ही जीतने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन हमें लड़ते रहना चाहिए। अगर प्रिया ने हिम्मत न की होती तो शायद वो जिंदा नहीं होती और गाँव वालों के मन में आज भी इस बात को लेकर खौफ होता। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे।